नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जी के वाई के डेटा में। पेश है अपनी लेटेस्ट जॉब की नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है उसमें हम 50,000 जो पदों पर जो भर्ती है ग्रुप सी की, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सैलरी इसमें अच्छी खासी रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 12th पास जो बच्चे हैं इसमें आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी जो इंडिया का सिटीज़न है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि कौन कौन बच्चे इस वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है फॉर्म की, और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। ये सभी जो प्रश्न हैं उनको जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो आपकी जो वैकेंसी है वो CET का जो एग्ज़ाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ही कराया जाएगा। इसमें क्या है, जिस तरीके से आपका ये एक कॉमन टेस्ट है, यानी कि कॉमन प्री टेस्ट है हरियाणा में, जो आपके कुछ जो लगभग 50,000 की जो भर्ती है उनके लिए। अगर आप इस टेस्ट को नहीं देंगे तो हरियाणा की जो भर्ती है ग्रुप सी की जो पोस्ट होंगी लगभग 50,000 के लगभग, उनमें आप मेंस में नहीं बैठ सकते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन जो 26/5/2025 यानी कि ये आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन है। ठीक है, मई। ठीक है, ओपनिंग डेट बात कर लें और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 28/5 से आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। जो आपकी लास्ट डेट है वो 12/6 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, और 14 को आपका जो डिपॉजिट फीस डिपॉजिट की जो है वो आपकी लास्ट डेट 14 को रहने वाली है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्वालिफ़िकेशंस की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एजुकेशनल सॉल्व जो है वो आपका 10+2 होना चाहिए या मैट्रिक विद एडिशनल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। ठीक है, जो क्राइटेरिया है एग्ज़ाम का उसको जान लेते हैं। पैटर्न, जो पेपर का पैटर्न है, टोटल नंबर ऑफ़ जो मल्टीपल क्वेश्चन है MCQ इसमें 100 रहने वाले हैं। और जो मार्क्स की बात कर लें वो भी आपका 100 रहने वाला है। यानी कि 1 मार्क जो है आपका, ये जो 1 मार्क्स है वो आपका कितने का है, यानी कि जो एक क्वेश्चन है बात की जाए तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात कर लें तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट मिलने वाला है। और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी की 50% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो आपके 40% रहने वाले हैं। ठीक है, यानी कि क्वालिफाइंग पेपर रहता है, इससे कम आए तो आप स्वतः ही फेल माने जाएंगे। ठीक है, ऑल क्वेश्चन भी वो सीधी सी बात है वो इंग्लिश और हिंदी में होंगे। ठीक है, बाइलिंगुअल होंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। OMR शीट होगा, ये आपका ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो कि 18 साल से और 42 साल के बीच में इसका एज लिमिट का प्रारूप दिया गया है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन है वो आपका दिया गया है, उस जो आपका ये इंस्ट्रक्शंस हैं 22/6/2021 वाले, उसी के आधार पर। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है और बाकी की तो ये जो जानकारी है वो इतनी हमारे काम की नहीं है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण हमने 2-4 चीज़ें जान ली। अब इसके बाद थोड़ा सा हम सिलेबस की ओर भी बढ़ते हैं, सिलेबस भी इसका जान लेते हैं, क्योंकि बच्चे बाद में कमेंट करते हैं कि सर आपने सिलेबस नहीं बताया। ठीक है, चलिए जो आपका HSSC जो CET है जो ग्रुप सी का, उसका सिलेबस हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, इसमें जो आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आपकी बात करते हैं। ठीक है, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़। ठीक है, स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट, इवेंट्स, और इसके अलावा जनरल साइंस। ये आपका GA यानी कि जनरल GK का आपका सिलेबस रहने वाला है। कंप्यूटर नॉलेज भी है इसमें आपका सिलेबस में। ठीक है, तो कंप्यूटर नॉलेज में आप देख सकते हैं ये सभी आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। बाकी का मैं थोड़ा सा ये जो आपका सिलेबस है बाद में वीडियो के एंड में लगा दूंगा। ठीक है, रीजनिंग में ये आपके सिलेबस रहने वाला है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी का आपका जो क्वांट का है, मैथ का, वो ये रहने वाला है, और इंग्लिश लैंग्वेज का आपका ये रहने वाला है, और हिंदी का ये आपका, ठीक है, ये रहने वाला है। और जनरल नॉलेज का है वो आपका, जनरल नॉलेज का आपका
जो हरियाणा की है वो भी आपका इसमें आएगी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी अगली किसी जॉब से रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए, धन्यवाद।